ओम क्रम जंभन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 31 मंत्र 2 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ऋषि अथर्वा देवता इंद्र छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम दृष्टम अदृष्टम अत्रहम अथो पुरूरुम अत्रहम अलगंडून सर्वान शलुलान कृमीन वचसा जंभयामसि। अथो अब दृष्टम दृष्ट को, दृष्ट अर्थात देखा हुआ, जो दिखा हमको। दृष्ट देखना, दृश्य दृष्टि शब्द से हम लोग परिचित हैं, इसी दृश्य से बन रहा है। यह है दृष्ट। दृष्ट अर्थात देखा हुआ, जो देखा। अदृष्टम जो नहीं देखा है। क्रम की बात हो रही है, ये क्रम सूक्त है, क्रम जंभन सूक्त है। तो कर्मियों के लिए कह रहे हैं कुछ तो दृष्ट हैं, कुछ तो दिखाई पड़ जाते हैं। अदृष्टम कुछ अदृष्ट हैं जो दिखते नहीं, इतने सूक्ष्म हैं कि वे आंखों से दिखते नहीं, अदृष्ट होते हैं। तो दृष्टम अदृष्टम जो दृष्ट हैं उसको, ये दृष्टम अदृष्टम दोनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अर्थात कर्म कारक को चिन्ह। दृष्टम दृष्ट को, अदृष्टम अदृष्ट को, अत्र हम ये क्रिया है। क्रिया उपसर्ग है, त्रय धातु है। अत्र हम अर्थात हनन किया, नष्ट किया। जो दृष्ट कृमि है उसको भी नष्ट किया, जो अदृष्ट है, जो नहीं दिखता, उसे भी नष्ट किया। दृष्ट और अदृष्ट दोनों को अत्र हम अर्थात हनन कर दिया, नष्ट कर दिया। अथो कुरूरुम अत्र हम कह रहे हैं। अब जो कुरूरुम, कुरूरुम का क्या अर्थ है? कृमियों हिंसकों को। देखिए कृमि शब्द भी क्री धातु से ही बनेगा, क्री करना, और एक क्री में ऋकार भी दीर्घ होता है, उसका अर्थ होता है विकीर्ण करना, हिंसा करना। तो इसमें कृमियों हिंसकों को कुरूरुम, वो कृमि जो हिंसक हैं उनको अत्र हम हनन किया, नष्ट किया। अलगंडून सर्वान सलुलान कृमीन वचसा जंभयामसि। एक बार कृमीन पद आया है, अर्थात कृमियों को द्वितीय बहुवचन में कृमीन है। कृमियों को वो कृमि चाहे जैसे हो, बताया जा रहा है। दृष्टम जो दिख रहे हैं, देखा है जिनको, अदृष्टम जिनको नहीं देखा है। कुरूरुम जो हिंसक हैं, ऐसे सभी कृमियों को अत्र हम अर्थात हनन किया, नष्ट कर दिया। अलगंडून असहाय करने वाले अथवा समर्थ सहायकों कृमियों को बढ़ाने वाले सहायक कृमियों या ऋतुवाद परिस्थितियों को, ये कोष्ठ में व्याख्या लिखी है, भावार्थ समझ लें। कृमियों को बढ़ाने वाले सहायक कृमियों, ऋतुवाद परिस्थितियों, इसको कोष्ठ में दिया गया है। अर्थात ये किसी शब्द का अर्थ नहीं है, बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो एक निष्पक्ष प्रामाणिक अर्थ के लिए शाब्दिक अर्थ स्पष्ट देते हैं। बहुत आवश्यक हुआ तो कोष्ठ में कुछ देते हैं, आपको स्पष्ट रहे कि यह शब्दार्थ नहीं है, ये अपनी ओर से बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। अलगंडून का अर्थ क्या हुआ? असहाय करने वाले अथवा समर्थ सहायकों। तो जिस शब्द को समझना होगा कि महत्वपूर्ण आ रहा है, अलगंडून में अल उपसर्ग जी वैदिक उपसर्ग है, इस रूप में भी इसका उल्लेख मिला है। अल धातु भी है, इसका अर्थ है समापन होना, पर्याप्त होना, ध्वनि करना, सहन करना, समर्थ होना, घोषित करना, निवारण करना, ये अल धातु के अर्थ।
अलंकार इसी अल धातु से बनता है। घोषित करना भी अर्थ है, तो अलंकार का अर्थ हुआ घोषित करने वाला। अलम का अर्थ पर्याप्त होता है संस्कृत में, ये भी अल धातु का अर्थ है पर्याप्त होना, समापन करना, सहन करना, समर्थ होना भी अर्थ है। और ये हो गया अल। अल को उपसर्ग भी मान सकते हैं, धातु भी मान सकते हैं। इसके पश्चात गंडून, गंड धातु का अर्थ है सहायता करना। अल गंडून का अर्थ हो गया प्रमुख सहायकों को या उनको सहन करने में समर्थ जो है उनको। तो अलगंडून अर्थात सहाय करने वाले अथवा समर्थ सहायकों को। अब ये समर्थ सहायक कृमियों के माने जाए तो ही होगा जो कृमियों को बढ़ाने वाले सहायक कृमि हैं, कृमि से कृमि बढ़ते हैं, या ऋतु आदि परिस्थितियां होती हैं, कहते हैं भाई ये कृमि इन परिस्थितियों में बढ़ते हैं। गंदे जल से, रुके हुए जल से, अन्य गंदगी, दूषित वातावरण से कृमि बढ़ते हैं, तो उनको भी कहा जा सकता है कि वो सभी सहायक परिस्थितियां जिससे कृमियों का विकास होता है, कृमि बढ़ते हैं। सलुलान, सलुलों को, घूमने वालों को, चुभने वाले। सलुलान चुभने वाले, सल धातु होगी, इसका अर्थ चुभना, गति करना, चुभना, विस्मरण होना, श्लाघा करना, स्तुत करना, सलुलान के ये सभी अर्थ हैं। और ये सभी अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये वेद का अर्थ समझने में इस शैली को समझना अनिवार्य है कि वेद के शब्द बहुअर्थी होते हैं, धातुएं बहुअर्थी हैं, शब्द धातुओं से बनेंगे तो उस धातु के जितने अर्थ हैं वे सभी स्वीकार्य होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो यही वाला अर्थ ठीक मानते हैं, शेष नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक धातु है, उसके जितने अर्थ हैं सभी सत्य हैं। हाँ, ये अवश्य है कि मंत्र का अर्थ करते समय मंत्र के अन्य सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवहारिक वाक्य रचना करनी होगी। मंत्र का एक शब्दार्थ, एक मंत्रार्थ, भावार्थ स्पष्ट करना होगा, तो उसमें जितने अर्थ उपयुक्त हों वो ग्रहण करेंगे। बहुधा एक ही धातु में विपरीतार्थक भी होते हैं, तो जो उपयुक्त होता है वो ग्रहण करते हैं। एक से अधिक अर्थ भी उपयुक्त हो सकते हैं, वे सभी ग्रहण किए जा सकते हैं। तो सलुनान, चूंकि कृमियों की बात हो रही है तो यहाँ चुभने वाला अर्थ प्रमुखता से ग्रहण किया गया। सलुनान चुभने वाले कृमीन, कृमियों को वचसा, वचन द्वारा, शब्द द्वारा, वच वचन शब्द परिचित भी हम लोग, वच धातु है बोलना, कहना, उससे वचन बनता है। वचसा तृतीया एक वचन में है, अर्थात वचन द्वारा, शब्द द्वारा, जंभयामसी, नाश करता हूं। जंभ धातु है, इसका अर्थ है नाश करना, गर्व करना, आलस्य होना। तो जो क्रम हैं, चुभने वाले हैं, हानिकारक हैं, उनको जंभयामसी, नाश ही करता हूं। उनमें आलस्य करने का तो कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, ये तो किया ही नहीं जा सकता। उस पर गर्व क्या करेंगे? जो हानिकारक है उस पर गर्व भी नहीं कर सकते। इसलिए जंभ धातु के यहाँ तीन अर्थ लिखे हैं, नाश करना, गर्व करना, आलस्य। यहाँ पर एक ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, नाश करना। कोई कह सकता है अर्थ तो गर्व करना, आलस्य होना भी है, बिल्कुल है, व्याकरण से वो भी ठीक है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि है नहीं। परंतु इस मंत्र में जो कृमियों की बात की जा रही है, तो कृमियों का तो नाश करने की ही बात करी जाएगी। कृमियों पर गर्व तो किसी को होगा नहीं, और कृमियों के प्रति आलस्य होना भी हानिकारक ही होगा। यदि हम कृमियों के प्रति असावधान हो, आलस करें, तो वो हमारे लिए और भी हानिकारक हो जाएंगे। इसलिए कृमियों के संदर्भ में
इन तीन में से एक ही अर्थ हम स्वीकार करेंगे, वो है नाश कर। जम्भयामसि अर्थात इन कृमियों को नाश करता हूं। कृमीन वचसा जम्भयामसि, कृमियों को वाणी द्वारा वचन द्वारा नाश करता हूं। वेद की व्यापकता को समझना है यहां पर। ये क्रम जम्भन सूक्त है, ये बिल्कुल ठीक है। वेद में क्रम का उल्लेख है, ये भावना गर्व के साथ आई। कहा गया कि भाई वेद में इन सूक्ष्म कृमियों का उल्लेख है, और सूक्ष्म कृमियों की बात यहाँ स्पष्ट कह दी गई, दृष्टम अदृष्टम। जो दिख रहे हैं वो, जो नहीं दिखते वो भी, इतने सूक्ष्म है कि नहीं दिखते अदृष्ट, उनकी भी बात की जा रही। तो अति सूक्ष्म अदृष्ट कृमियों की बात की जा रही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस अर्थ में इसको ग्रहण करना उचित है। परंतु वेद की गरिमा इससे बड़ी। हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। वेद की मंत्र संख्या, शब्द संख्या, वर्ण संख्या अक्षर गिने हुए हैं, वो परिमित है, सीमित है। वेद का आकार सीमित नहीं है, वेद का अर्थ विस्तार सीमित है। ऐसे ही क्योंकि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, जिन धातुओं से वो शब्द बने हैं वो धातु लेने होते हैं। उन धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, वे सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। एक शब्द कई धातुओं से भी व्युत्पत्ति दी जा सकती है, तो उन सभी धातुओं के सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। इस प्रकार से एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और अनेकार्थी शब्दों से बने हुए मंत्र के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो वेद की गरिमा के अनुकूल अनेक अर्थ हम ग्रहण करते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं, वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, अर्थात परमेश्वर परक है। इस सूक्त का देवता भी इंद्र है। इंद्र का अर्थ ही है परमेश्वर। यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति दी जाती है, अर्थात यदि इंद्र धातु का अर्थ है परम ऐश्वर्य होना, इंद्र शब्द का अर्थ हो गया परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर। इस सूक्त का देवता तो इंद्र है, अर्थात परमेश्वर ही इस सूक्त का वर्ण विषय है। उस परमेश्वर को ही संबोधित किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो परमेश्वर परक अर्थ होगा। मुख्य रूप से तो हमें परमेश्वर को ही ध्यान में रखना। तो परमेश्वर परक अर्थ करते हैं तो आध्यात्मिक अर्थ होता है, और उसका आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक अर्थ भी हम लोग करते हैं, और भी अनेक प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कृमियों का अर्थ, ये संदर्भ हमको इसलिए भी देना हुआ, ये क्रम जंभन सूक्त का या क्रमनाशन सूक्त भी आएगा। तो क्रम का अर्थ केवल इन सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के ही हम छुट्टी नहीं कर सकते। क्रम का अर्थ कर्मशील भी होगा। क्रम का अर्थ विकीर्ण करने वाले, बिखेरने वाले, हिंसा करने वाले होगा। इस स्वभाव प्रवृत्ति के सबको इसके अंतर्गत ग्रहण कर लिया जाएगा। व्यापक अर्थ में हम समाज के दुष्टों को भी इन कृमियों की श्रेणी में ले सकते हैं। प्रकृति के अन्य हानिकारक तत्वों को भी इस श्रेणी में ले सकते हैं, और जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां वैसा भावार्थ करेंगे। अर्थात इस एक मंत्र के भावार्थ अनेक होंगे, शब्द सा अर्थ एक ही होगा। इस बात पर भी बल देना, जानना, समझना आवश्यक है कि ऐसा नहीं कोई कहे भाई फिर तो वेद का कोई अर्थ ही नहीं, जिसकी जो इच्छा वो अर्थ कर ले। नहीं, शब्द सा धातु अर्थ करते हैं तो उसकी एक मर्यादा ये तो है, धातु के अनुकूल अर्थ ही होगा। शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, वो नहीं बदलेगा। शाब्दिक अर्थ तो अनेकार्थी है, शब्द अर्थ उतने ही जितने धातु के अनुसार लिए जा सके। तो एक ये मर्यादा सीमा तो निश्चित हो गई। हाँ, भावार्थ से क्रम का अर्थ करने वाला, बिखेरने वाला, विकीर्ण करने वाला, हिंसा करने वाला, इतने अर्थ निकल आए। लेकिन अब यहीं पर उसकी परिमिति भी हो गई। क्रम का अर्थ आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतने कर सकते हैं। तो अब इसमें यदि हम इसको परमेश्वर परक भी कहना चाहें तो वो सब कुछ करने वाला है। सृष्टि का निर्माण, सृजन, संचालन,
और विनाश भी वही करने वाला है। तो आध्यात्मिक अर्थ में यदि किसी व्याख्याकार ने यहाँ इसको परमेश्वर पराक्रमी माना हो तो भी स्वीकार्य है। ये मत कहिएगा कि यह अर्थ इन्होंने कैसे कर दिया। आध्यात्मिक अर्थ करने वाले इसका मुख्य आध्यात्मिक अर्थ तो यही करेंगे, वो परमेश्वर ही है। क्रम से भी परमेश्वर को संबोधित कर सकते हैं। वो कर्मशील है, सब कुछ करने वाला है, इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन करके विस्तार कर रहा है, विकीर्ण करने वाला है, और अंत में सबका विनाश भी होता है। जो जन्मा है उसका विनाश भी होगा। इस सृष्टि ब्रह्मांड का वो विनाश करने वाला भी है। तो इन सभी अर्थों में क्रम परमेश्वर परक भी हो सकता है। इस सूक्त का देवता इंद्र अर्थात परमेश्वर है। ये हमें ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए ये ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कहा क्या गया है, वचसा जंभयामसि। जंभयामसि का भी हमने इस संदर्भ में अर्थ लिया है कि नाश करता हूं, लेकिन वचसा वचन द्वारा नाश करता हूं। अब यदि हम समाज के लोगों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है ये कोई हमें जरा भी चुभ रहा है तो उसकी हत्या कर दें। तो वचसा जंभयामसि, वचन के द्वारा उसकी इस हिंसा वृत्ति का नाश करें, ये अर्थ भी यहां ग्रहण किया जाना चाहिए, किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इस समाज में कोई भी चुभने वाली बात कह दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको मार दें, उसको वचन के द्वारा भी समझाएं। हम अपनी बात वाणी के द्वारा, तर्क प्रमाण के द्वारा, विनम्रता शालीनता से कहने का प्रयास करें। ये भाव भी इसमें ग्रहण किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में एक विचार आया कि जो वेदों का अर्थ विस्तार है, बहुविध बहुधा बहुत प्रकार से अर्थ किया जाता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो मुख्य रूप से तो क्रम जंभन सूक्त है, अर्थात कृमियों का, सूक्ष्म हानिकारक जीवों का विनाश करने की बात है। इसी अर्थ में, इसी भाव से यह सूक्त प्रसिद्ध है। तो मान लें कि इसका मुख्य अर्थ तो इसी रूप में करेंगे ही। यदि कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जैसे इसमें कहा वचसा जंभयामसि, तो वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा इन सूक्ष्म जीवों को कैसे नष्ट किया जाएगा, ये विचारणीय प्रश्न आ जाता है। तो इसका एक भावार्थ ये भी ग्रहण कर सकते हैं, वचन वाणी अर्थात ध्वनि। ध्वनि एक ऊर्जा है और विशेष प्रकार की ध्वनियों से, ऊर्जा से हम कृमियों को दूर कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। जंभयामसि, उनको आलस्य में डाल सकते हैं, अर्थात उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं विशेष प्रकार की ध्वनियों के द्वारा। अब यहां पर संकेत वेद ने इतना कर दिया, मंत्र ने इतना बता दिया। अब ये ध्वनि शास्त्र का विषय हो गया, भौतिकी का विषय हो गया। भौतिक शास्त्र में आप ध्वनि पढ़ते हैं, ध्वनि की विविध आवृत्तियां, तरंगे, उनके विविध उपयोग, उनका विविध प्रकार, प्रभाव, विभिन्न आवृत्तियों का कहां कहां कैसे कैसे प्रभाव होता है। अब उनका अध्ययन करने वाला कोई गंभीर अध्येता कुछ ऐसे यंत्र उपकरण बना सकता है जिसमें अलग प्रकार की कुछ आवृत्तियों की विशेष ध्वनियां उत्सर्जित हों, जिससे कृमियों पर नियंत्रण किया जा सके। ये संभव है। ये भौतिकी के विद्यार्थी जानते मानते हैं, समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि ये तो संभव है कि विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके इन दृश्य अदृश्य सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। इतने सूक्ष्म जीव हैं, बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। यदि ध्वनि आवृत्तियों को केंद्रित किया जाए, उस पर प्रयोग परीक्षण करके कुछ निश्चित किया जा सके कि किस प्रकार की आवृत्तियों को किस रूप में हम वहां पर प्रस्तुत करें, तो इससे इन कृमियों का नाश भी हो सकता है या उनको निष्क्रिय तो किया ही जा सकता है। चिकित्सा में यहाँ पर इस ध्वनि का विशेष उपयोग किया जा सकता है। इतना संकेत तो इस मंत्र से आप ग्रहण कर सकते हैं। अब शेष
इस पर प्रयोग परीक्षण करके ऐसे यंत्र उपकरण बनाना, उस प्रकार के ध्वनि तरंगों की खोज करना, उनका स्वरूप निर्धारित करना, किस प्रकार के क्रमियों पर किस आवृत्ति की ध्वनियों का कैसा प्रभाव होगा, ये अलग खोज अन्वेषण परीक्षण का विषय है। वेद इस विस्तार में नहीं बताएगा। वेद केवल इतना संकेत करता है, सैद्धांतिक जानकारी देता है। वेद शुद्ध विज्ञान है, प्रायोगिक नहीं। उसका अभियंत्रण पक्ष, प्रायोगिक रूप तो आपको प्रयोगशाला में विकसित करना पड़ेगा, और जब उसे आप प्रयोग परीक्षण के द्वारा विकसित कर लेते हैं, उसे उपवेद कहा जाता है। जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद आदि उपवेद कहे गए हैं। वेद में ऐसे ही सूत्र संकेत मिले और उसके आधार पर ऋषियों मनीषियों ने प्रयोग परीक्षण करके एक अलग शास्त्र तैयार किया, जो समाज के लिए विभिन्न विषयों में उपयोगी रहा, तो उनको उपवेद कहा गया। इसीलिए उपवेद कहा गया क्योंकि उनका विकास वेद से ही हुआ। वेद में ये सूत्र संकेत मिले, उसको और विकसित करके उपवेदों के विषय तैयार किए गए, जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो वेद का अध्ययन अध्यापन जब विस्तृत रूप में होता रहेगा, तो समाज में ऐसे मनीषी ऋषि प्रज्ञा आपको मिलती रहेगी, जो इस प्रकार से वेदों के सूत्र संकेत को पकड़कर प्रयोग परीक्षण के द्वारा आपके लिए उपयोगी उपवेद का विकास कर सकें, यंत्र उपकरण या अन्य औषधि आदि का निर्माण कर सकें, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपना जो भी विचार प्रश्न आदि हो प्रस्तुत